सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इसमें क्लास है बीए बीएससी थर्ड ईयर, पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल यूनिट सेकंड है। औद्योगिक टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश टॉपिक में से प्रश्न बन के आता है कि भारत को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यानी भारत को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटना है तथा प्रत्येक का वर्णन करना है, सविस्तार वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को नियोजित विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वस्तुओं की मांग, खनिज उपलब्धता, तकनीक आदि के कारण भारत का आदि का सभी जो पर्याप्त सुविधाएं मिली थी, इन सुविधाओं के कारण औद्योगिक विकास हुआ। आज देश अपनी आवश्यकताओं को प्राय सभी प्रकार से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण स्वयं कर लेता है। यानी देश वर्तमान में सभी आवश्यकताओं को, आवश्यक वस्तुओं आदि का निर्माण स्वयं कर लेता है। भारी उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आणविक उद्योग तथा शक्तिगृह, परिवहन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, रासायनिक उर्वरक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर व उच्च तकनीक पर आधारित जो आदि सभी क्षेत्रों में देश में असाथित विकास हुआ है। यानी देश के सभी क्षेत्रों में असाथित वृद्धि हुई है औद्योगों के अंदर। अब ऐसे ही प्रदेशों को, ऐसे उद्योगों का विकास स्थानीयकरण की विशिष्ट सुविधाओं, स्थानीयकरण की विशिष्ट सुविधाओं विशिष्टीकरण की विशिष्ट सुविधाओं के पर्याप्त से औद्योगों का विकास हुआ है। इन्हें ही कहते हैं कि तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है, इन्हें औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। वास्तव में औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र है जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योग में अनेक कारखाने केंद्रीकृत हो तथा औद्योगिक भूदृश्य दिखाई देना चाहिए। अधिक महत्व उद्योगों में श्रृंखलाबद्ध एवं जिन औद्योगिक विकास का निर्माण किया जाए। देखो, औद्योगिक प्रदेश की निम्न प्रकार से निम्न विशेषताएं होती है। औद्योगिक प्रदेश की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? देखो, निम्न विशेषताएं हैं। इसमें नंबर फर्स्ट, पूरक उद्योग का विकास। पहला है किसी संबंध उद्योग से संबंध पूरक उद्योगों। अगला है व्यावसायिक संगठनों के अनुकूल संचार साधनों का, व्यवसाय अनुकूल संचार सुविधा होनी चाहिए। व्यवसाय अनुकूल संचार सुविधा हो। जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का महत्व, यातायात साधनों का, जनसंख्या व यातायात साधनों का संपूर्ण विस्तार हो। इसके अलावा कारखानों में परिवहन साधनों के घनिष्ठ अंतर संबंध होने के कारण औद्योगिक प्रदेश में विभिन्न साधनों का घना जाल पाया जाता है। अब देखो, विभिन्न औद्योगिक प्रदेश है वो निम्न है। औद्योगिक प्रदेश निम्न है, इनमें बात करते हैं। तो पहला औद्योगिक प्रदेश है भारत के विकसित
औद्योगिक प्रदेश निम्न है। नंबर 5 की बात करें, कोलकाता हुगली प्रदेश। फर्स्ट है कोलकाता हुगली प्रदेश, सेकंड है राउरकेला जमशेदपुर प्रदेश। थर्ड है भिलाई जबलपुर बिलासपुर प्रदेश। अगला है फोर्थ नंबर मुंबई पुणे प्रदेश। मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश। छठा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रदेश। अमृतसर अंबाला दिल्ली प्रदेश। अगला है मुंगेर कोयंबटूर प्रदेश। चेन्नई बेंगलोर प्रदेश। चेन्नई बेंगलुरु प्रदेश। तो यानी यहाँ पे कोलकाता हुगली प्रदेश, राउरकेला जमशेदपुर प्रदेश, भिलाई जबलपुर बिलासपुर प्रदेश, मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रदेश, अमृतसर अंबाला दिल्ली प्रदेश, मुंगेर कोयंबटूर प्रदेश, चेन्नई बेंगलोर प्रदेश। ये टोटल प्रदेश ये हो गए मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश है उनके नाम। अब बात करते हैं अपन, इनको लिख लो या अपने स्क्रीनशॉट ले लो इनको, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पे बात है, पहला है कोलकाता हुगली प्रदेश। कोलकाता हुगली प्रदेश यह भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है, यानी भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश, भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश हुगली नदी के दोनों ओर
स्थित है, यानी हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, दोनों ओर स्थित है। कोलकाता एवं हावड़ा इस प्रदेश का, कोलकाता एवं हावड़ा इस प्रदेश का हृदय स्थल कहलाता है, हृदय स्थल है। एवं स्वयं हुगली नदी इस प्रदेश की रीढ़ है, स्वयं हुगली नदी इस प्रदेश की रीढ़ है, यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हुगली नदी इस प्रदेश की, जिसके दोनों ओर लंबी पट्टी की भांति प्रदेश का, इसके दोनों ओर लंबी पट्टी की तरह, यानी नदी के दोनों ओर लंबी पट्टी की तरह, जिस प्रकार बीच में नदी है और इसके दोनों तरफ यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश विकसित है, यानी दोनों तरफ से विकसित है। यह प्रदेश हल्दिया से बिलासपुर तक 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है या फैला हुआ है। यह प्रदेश हल्दिया से बिलासपुर तक, यह प्रदेश हल्दिया से बिलासपुर तक 120 किमी लंबाई में विस्तृत फैला हुआ है। यहाँ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात करें, अगर यहाँ पर औद्योगिक प्रमुख बात करें तो हल्दिया है, श्रीरामपुर है, रिसरा है, हावड़ा है, कोलकाता है, शिवपुर है, नेहटी है, काकीनाडा है, टीटागढ़ है, सातपुर है, बजबज है, बिरलपुरा है आदि है। यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग भी स्थापित किए हैं। भारत में जूट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण यहाँ पे हुआ है। भारत में जूट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण इसी जगह पे हुआ है। भारत का 70% जूट का सामान यहीं बनाया जाता है, यानी जूट का 70% सामान इसी क्षेत्र में बनाया जाता है, जिसके अलावा नहीं बनाया जाता। तो अब इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, इसमें थोड़ी और रह गया। टीटगढ़ देश का प्रमुख कागज की मिल है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का कागज तैयार किया जाता है। महीन सूती वस्त्र बनाने के 26 कारखाने हैं। यही प्रदेश इंजीनियरिंग उद्योग का इंजीनियरिंग उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, यानी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग का सामान वगैरह यहाँ पे निर्माण होता है। यहाँ पर डीजल एवं विद्युत इंजन, पंप सेट तथा अन्य सामान का निर्माण वगैरह यहाँ पे ही किया जाता है। यहाँ पे मोटर गाड़ी बनाने का कारखाना हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है। यहाँ पे नौसैनिक मछली पकड़ने एवं समस्त सामान ढोने एवं अन्य प्रकार के जलयान बनाने के लिए विख्यात है। हल्दिया
हल्दिया बंदरगाह का तेजी से विकास का सबसे बड़ा खनिज तेल शोधन केंद्र है एवं पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ वार्निश, पेंट, एनाम, फोटो फिल्म, तेजाब, क्षार, विविध दवाइयाँ आदि भी बनाई जाती हैं। इस प्रदेश में ताप सह तथा ताप रोधक वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, रबर, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन, दांत सह गालक आदि से बनाए जाते हैं। कोलकाता में चाय, जूट, सिले सिलाए वस्त्र, कृत्रिम ज्वेलरी एवं सेवर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी एवं केंद्र स्थित है। यहाँ पर पूंजी, श्रम, शक्ति के साधन, तथा बैंकिंग सुविधा तथा अंतर्राष्ट्रीय पोताश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसी वजह से ये औद्योगिक जो प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश, ये अच्छे से विकास है। इस प्रकार यहाँ पे जो पानी की मात्रा है, स्वच्छ जल पानी, तो वो नदी के द्वारा, जो हुगली नदी है उसके द्वारा संपन्न हो जाती है। बैंकिंग सेवाएं, सभी प्रकार की सुविधाओं के कारण ये क्षेत्र, ये प्रदेश विकसित है। अब दूसरा है राउरकेला, जमशेदपुर, असनोल। सेकंड प्रदेश है वो है राउरकेला, जमशेदपुर, आसनोल क्षेत्र, आसनोल प्रदेश। आसनसोल प्रदेश। राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल प्रदेश देखो, यह भारत का औद्योगिक अड्डे है। यह प्रदेश भारत का औद्योगिक हृदय है। औद्योगिक हृदय यानी भारत का औद्योगिक हृदय कौन सा है? राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल प्रदेश, ये भारत का औद्योगिक हृदय है। यहाँ पर देश के सर्वाधिक भारी धातु, यहाँ पे सर्वाधिक भारी धातु मशीनी निर्माण क्षेत्र यहाँ ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ सबसे विशाल आधुनिक काल में विकसित लोहा इस्पात उद्योग, इसी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा जमशेदपुर, राउरकेला बोकारो आदि जो लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र है वो इसी में है। भारी उद्योग, चित्ररंजन देश का डीजल एवं विद्युत रेलवे इंजन बनाने का, चित्ररंजन देश में डीजल इंजन व रेलवे इंजन बनाने का महत्वपूर्ण क्षेत्र इसी और है। नगर एवं आसनसोल विशाल धातु शोधक कारखाने इसी क्षेत्र में है। यहाँ कोयला दोहनशाला
यहाँ कोयला, दोवनशाला भी मुख्य रूप से है। इसके अलावा यहाँ पे टाटा का मोटर का कारखाना, जिसे पहले टेल्सको टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड के नाम से पुकारते थे, यही जमशेदपुर सीमेंट, रसायन, कृषि औजार, वायर तथा टिन की प्लेटें तैयार की जाती है। यहाँ पे टिन प्लेटें, टिन की प्लेट भी तैयार करने का कारखाना है। यानी इस प्रकार से मुख्य रूप से सभी इस प्रदेश में भारी औद्योगिक केंद्रीकरण का प्रधान कारण रानीगंज, झरिया, मयूरगंज, गुरु हिमानी, बादाम पहाड़ आदि से लोहा प्राप्त हो जाता है तथा ब्रोनोई बकारा से मैग्नीज प्राप्त हो जाता है तथा चूने के पत्थर प्राप्त हो जाते हैं। केंद्रों का विशाल मात्रा में आधारभूत होना, खनिजों का पाया जाना, यहाँ अधिकांश धातु शोधन कारखाने, भारी उद्योग निर्माण क्षेत्र सिर्फ टाटा कारखाना है वो ही निजी क्षेत्र में है। अब बात करते हैं भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर क्षेत्र। तीसरा है, 3 नंबर देखो, थर्ड है वह है भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर, प्रदेश। ये थर्ड प्रदेश है भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर प्रदेश। यह प्रदेश मिश्रित औद्योगिक क्षेत्र है। यह प्रदेश मिश्रित औद्योग प्रदेश है। यानी यहाँ पे मिश्रित प्रकार के सभी प्रकार के छोटे मोटे कारखाने तथा सभी धातुओं का मिश्रण रूप से होता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात कारखाना ध्रुव के निकट भिलाई में स्थित है। दूसरा लोहा इस्पात कारखाना यही स्थित है, यही स्थित है, कारखाना भिलाई में स्थित है। इसकी बात करें, आसपास के क्षेत्रों से ही सारा कच्चा माल मिल जाता है, यानी कच्चा माल समीपस्थ है, पास में मिल जाना। इसके अलावा जबलपुर में सार्वजनिक क्षेत्र में सैनिक असैनिक उपयोग की अन्य अनेक भारी इंजीनियरिंग इकाइयां स्थित है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग, रसायन, वनस्पति के तेल उद्योग भी केंद्रित है। दुर्ग एवं बिलासपुर में सीमेंट उद्योग, लकड़ी, चीनी, खड़िया, मिट्टी की वस्तुएं बनाने, बीड़ी बनाने, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनाने आदि क्षेत्र है। यहाँ रेल व सड़क मार्गों का प्रयास, यहाँ रेल व सड़क मार्गों का पर्याप्त विकास होने, इसके अलावा विद्युत की इकाइयां यही स्थापित, विद्युत इकाइयां तथा रेल व सड़क परिवहन सुविधा। नियोजन काल में यहाँ परिवहन व संचार सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किए गए। नियोजन काल में यहाँ मुख्य रूप से संचार सुविधाओं आदि का विकास किया गया। कोरबा में एनटीपी का यहाँ पर क्षेत्र है कोरबा, यहाँ पर एनटीपीसी का विशाल ताप
केंद्र है। मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित है, स्थापित। अब देखो इसके बाद होता है मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश फोर्थ है मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश है, यह प्रदेश पश्चिमी तट के सारे मुंबई से सोलापुर के मध्य है, यानी मुंबई से लेकर कहां तक है, सोलापुर तक। सोलापुर तक बीच में फैला हुआ है, ये मुंबई सोलापुर प्रदेश है। मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है। मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है तथा साथ साथ में यहां पर देश का सबसे बड़ा पोताश्रय है। देश का सबसे बड़ा पोताश्रय, पोताश्रय भी यहीं स्थित है। संपूर्ण प्रदेश में सूती, ऊनी, रेशमी व कृत्रिम रेल एवं मिश्रित देश के वस्त्र निर्भर 120 इकाइयां हैं। इस प्रकार यह प्रदेश पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, यानी पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग प्रदेश यहीं पर स्थित है। यहाँ पर अनगिनत किस्म की बहुमूल्य, हल्की व नवीनतम सौंदर्य प्रसाधन एवं अन्य प्रकार की वस्तुएं विशाल पैमाने पर बनाई जाती है। यहाँ पर खाद, सीमेंट, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, विविध रंग रोगन, रसायन, साबुन, वनस्पति तेल, इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत उपकरण, मोटर गाड़ी एवं वाहन उद्योग, सिलाई, वस्त्र, टीवी, रेफ्रिजरेटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक व सॉफ्टवेयर, बहुमूल्य सामान, साइकिलें, जलयान, बिजली के उपभोक्ता सामान अनेक केंद्र है। देश की सार्वजनिक तेल शोधनशाला यही स्थित है। सर्वाधिक तेल शोधनशाला यही स्थित है। मुंबई के उत्तर में गैस पर आधारित 2 और अन्य निर्माणाधीन रासायनिक खाद के विशाल कारखाने हैं। इसका अब प्रथम स्थान हो गया है रसायन उत्पादन में, पेट्रो रसायन उत्पादन में इसका प्रथम स्थान हो गया है। तथा इसके अलावा देश में मुख्य रूप से तथा मुंबई में सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती है। अतः भारत की अलकापुरी भी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक फिल्म निर्माण यहीं होता है। यहाँ पर भारत का आणविक शोध संस्थान भी केंद्रित है। इस प्रदेश में प्राय सभी कस्बों में पावरलूम वस्त्र बनाने की इकाइयां स्थित है तथा सभी कस्बों में सोलापुर मध्यम छोटा आकर्षण सूती वस्त्र बनाने में संपूर्ण भारत विख्यात है। पुणे, सातारा, सोलापुर तथा यहाँ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है मुंबई, कोलबा, कल्याण, थाना, ट्राम्बे सहित है न्यू मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सतरा, सोलापुर, उस्मानाबाद व बीड क्षेत्र है। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में जल विद्युत एवं ताप विद्युत का अच्छा विकास हुआ है। अतः अधिकांश उद्योग खनिज तेल तथा विद्युत पर आश्रित है। मुंबई हाई बेसिन खनिज तेल व प्राकृतिक क्षेत्र मुंबई हाई खनिज तेल एवं बेसिन प्रमुख यहाँ पे गैस मिलने की यहाँ औद्योगिकरण में क्षेत्रों में विकास हुआ है। यानी यहाँ पे खनिज तेल व प्राकृतिक गैस मिलने के कारण इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति आई है तथा संपूर्ण प्रदेश में रेल एवं राष्ट्रीय
जो राजमार्ग है का जाल बिछा हुआ है। यहाँ नवीनतम स्वदेशी एवं विदेशी तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व विदेशी पूंजी सभी सरलता से सुलभ हो जाती है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर, सतारा, सांगली तेजी से औद्योगिक केंद्र विकसित हो रहे हैं। अब बात करते हैं, वो है अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश। अहमदाबाद, वडोदरा, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश। अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश है। ये देखो, इस प्रदेश का विकास गुजरात राज्य बनने के, खनिज तेल मिलने के पश्चात हुआ है। यह लंबाकार पट्टी के अंदर है, पट्टी के रूप में फैला हुआ है। लंबाकार पट्टी के रूप में फैला हुआ है तथा इसे जो औद्योगिक प्रदेश है इसका कब अस्तित्व में आया? गुजरात राज्य बनने के बाद में ये अस्तित्व में आया सबसे अच्छे रूप से, तथा यहाँ पे ये राज्य बन गया तथा यहाँ पे जो खनिज तेल है वो मिलने के बाद में इस संपूर्ण प्रदेश में अहमदाबाद, नडियाबाद, गोधरू, भरतू, वडोदरा, सूरत व कोयले की विविध उपयोग व विकास किया गया। अहमदाबाद पूर्व का वेस्टिन है। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है कौन? अहमदाबाद। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। इस नगर में वस्त्र की 80 से अधिक मिल है। वस्त्र की 80 से अधिक मिल यहीं है। वस्त्र की 80 से अधिक मिलें यहीं स्थापित है तथा अन्य सभी औद्योगिक केंद्रों में भी वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में है। सूरत, गुजरात, यहाँ तेजी से नई नई मिलों एवं घनी औद्योगिक बस्तियां की स्थापना की। गुजरात का लघु मुंबई कहा जाता है इसे। गुजरात का लघु मुंबई कहा जाता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है कोयले में देश का सबसे विशाल रासायनिक उद्योग समूह विकसित हुआ है। यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग एवं शोधनशाला है। वडोदरा में सूती वस्त्र उद्योग, दवाइयां, रासायनिक पदार्थ, वार्निश, पेंट। यहाँ पर मोटर, ट्रैक्टर, साइकिल उद्योग का विकास भी हुआ है। सूरत में सोना चांदी के तार, जरी एवं कढ़ाई से रेशमी एवं कृत्रिम रेशम की जो साड़ियां वगैरह है वो बनाई जाती है अच्छी प्रकार से। तथा अमूल एवं आनंद सहकारिता जो डेयरी तकनीक है यहीं की देन है। यह प्रदेश गुजरात का औद्योगिक हृदय स्थल, यह गुजरात का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है तथा इसमें 3 लाख से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। 3 लाख से ज्यादा श्रमिक कार्य यही करते हैं सर्वाधिक, तो उनको रोजगार में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद में अब लेते हैं दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ प्रदेश। अगला है वो है दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ प्रदेश। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ प्रदेश। यह प्रदेश अपेक्षाकृत लघु है किंतु यहाँ पर कंप्यूटर एवं उच्च तकनीक की कीमती इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण तथा आदि उद्योगों तेजी से भारत का हृदय स्थल बनता जा रहा है। यानी भविष्य में ये भारत का हृदय स्थल बनता जा रहा है। यानी आने वाले टाइम में भारत का हृदय स्थल बनता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर इन उद्योगों का श्रृंखलाबद्ध विकास
विकास हो रहा है। यहाँ के प्रमुख केंद्र गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मोदीनगर, मुरादानगर एवं गाजियाबाद। मधुमक्खी छत्ते की बाती, मधुमक्खी के छत्ते की बाती, छत्ते की बाती, इसका विकास हो रहा है मुख्य रूप से। ये मेरठ, मथुरा, आगरा इसी प्रदेश के अंग बने गए हैं। इसके निकट जो मुख्य नगर है वो हिसार, पानीपत, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, भरतपुर एवं अलवर जो इस क्षेत्र में वर्ताकार घेरे हुए हैं, यानी एक वर्त के रूप में घेरे हुए हैं इस क्षेत्र को। तो इसमें कौन सा है? मथुरा, आगरा, अलवर, भरतपुर, ये इस प्रकार से पानीपत, हरियाणा का जो पानीपत है, ये एक वर्ताकार क्षेत्र में यानी कुंडली के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये इसी कारण ही है। यहाँ पर देश में 40% इलेक्ट्रॉनिक व सॉफ्टवेयर उपकरण निर्माण, यहाँ पे 40% वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व सॉफ्टवेयर निर्माण इकाइयां केंद्रित है। इनमें रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टेप रिकॉर्डर, कैसेट एवं अन्य अनेक विविध उद्योगों के उपकरण बनाए जाते हैं। विद्युत मोटर, केबल, सभी प्रकार की उच्च तकनीकी घरेलू एवं उपभोक्ता सामग्री भी यहाँ बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूती एवं ऊनी वस्त्र परिधान, हौजरी, सीमेंट, परिष्कृत खाद्य, वार्निश, पेंट, शक्कर, साइकिलें, ट्रैक्टर, मोटरें, पुर्जे, घड़ियां, कृषि उपकरण, तेजाब, रासायनिक पदार्थ आदि बनाए जाते हैं। फरीदाबाद में ढलाई के सामान व विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। गाजियाबाद में ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, कीटाणुनाशक दवाइयां, विद्युत मोटर बनाई जाती है। शाहदरा में सूती वस्त्र एवं हौजरी उद्योग है तथा मोदीनगर में बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इनके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक समूह के विविध उपकरण के कारण यहाँ पे जो तेजी से विकास हुआ है, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक समूह और सहायक उद्योग से यहाँ पे तेजी से विकास हुआ है और बढ़ता जा रहा है। अब देखो अमृतसर, अमला, दिल्ली प्रदेश। सातवां है वो है अमृतसर, अमृतसर, अमला, अमृतसर, अमला, दिल्ली प्रदेश। अमृतसर, अमला, दिल्ली प्रदेश। इस क्षेत्र में यह प्रदेश पंजाब का औद्योगिक प्रदेश है। यह प्रदेश पंजाब का, ये पंजाब के अंदर स्थित है, पंजाब के अंदर स्थित है तथा यद्यपि पंजाब विकसित प्रदेश है फिर भी यहाँ पर हौजरी, भारी वेदोस उपकरण, विशेष शुद्धता वाले तौल माप के उपकरण, मशीनें, औजार, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, कीटाणुनाशक दवाइयां, तेजाब आदि विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ पे देश की 85% हौजरी, हौजरी जो उद्योग है, हौजरी इकाइयां तथा 60% खेल सामग्री का निर्माण। खेल सामग्री का निर्माण यहीं पर किया जाता है। और यहाँ पे सभी केंद्र, यहाँ के मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के अंदर है, मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में है, प्रदेश है उनमें है अमृतसर, जगदीश, जालंधर, होशियारपुर, नाहला, बटाला, लुधियाना, गुरदासपुर, दारीवाल, पटियाला, फगवाड़ा, नसवार, नंगल, अमला है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और बटाला में भारी मशीन टूल का काम होता है। इसके अलावा नट बोल्ट, लालटेन वगैरह छोटे मोटे सभी प्रकार के जो उद्योग है, सैनिटरी वगैरह सामान आदि बनाए जाते हैं। होशियारपुर और अमृतसर में रंग रोगन, बेसिन, सीमेंट के कारखाने आदि है। कंडार में तेल शोधन प्रयोगशाला, पेट्रो रसायन केमिकल्स है। पंजाब में हौजरी उद्योग पिछले 35 वर्षों से हो रहा है, यानी हौजरी सेल कब से यहाँ पे? पिछले 35 वर्षों से, 35 वर्षों से
कार्य हो रहा है अच्छे से। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फौजी सामान बड़ी मिलें या कंपनियां अपने लिए बनाई जाती है। अब है मुंदेर कोयम्बटूर लघु प्रदेश। देखो 8वां है मुंदेरू कोयम्बटूर मुंदेर कोयम्बटूर लघु प्रदेश। मुंदेरू कोयम्बटूर लघु प्रदेश यह क्षेत्र मध्य तमिलनाडु का मुख्य औद्योगिक प्रदेश है। मध्य तमिलनाडु का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंदेर व कोयम्बटूर। प्रमुख वस्त्र उद्योग है। यहाँ शताब्दियों से कुटीर उद्योग के रूप में, यानी यहाँ पे कुटीर उद्योग के रूप में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। यहाँ पटे कोयम्बटूर और मोंदुरे मुख्य औद्योगिक वस्त्र उद्योग प्रमुख क्षेत्र। यहाँ शताब्दियों से इंजीनियरिंग उद्योग का भी विकास हुआ है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर है। यहाँ पर वस्त्र व धागा बनाने की 90 मिलें हैं। 90 मिलें यहाँ पे स्थित है धागा व वस्त्र बनाने की, तथा हल्के इंजीनियरिंग सामान, विद्युत उपकरण, रबड़, शक्कर, फिल्म, सिगरेट, रसायन एवं चमड़े के अनेक कारखाने हैं। देश का एकमात्र सबसे विशाल केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान भी यहीं स्थित है। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान भी यहीं स्थित है। कृषि एवं सूती वस्त्र उद्योग में सहायक उपकरण बनाए जाते हैं। फार्म, कई फाउंड्रियां एवं भारी पंप सेट इकाइयां भी है। अब है चेन्नई बंगलोर लघु प्रदेश। देखो चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई बेंगलुरु लघु प्रदेश। चेन्नई बेंगलुरु लघु प्रदेश। चेन्नई मुंबई मार्ग पर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य तक सड़क एवं रेल यातायात के उत्तम साधन है। बेंगलुरु की जलवायु दक्षिण भारत की सर्वोत्तम जलवायु है, इसलिए यहाँ पर यह समय समय पर भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कारखाने खोले हैं। वर्तमान में बेंगलुरु दक्षिण भारत का कानपुर, वर्तमान में बेंगलुरु दक्षिणी भारत का कानपुर बन गया है। यहाँ पर वायु यान बनाने, घड़ी, HMT मशीनें, औजार, टेलीफोन यंत्र, बड़ी बड़ी मशीन, सूती, ऊनी एवं रेशमी, कृत्रिम रेशे वस्त्र बनाने की इकाइयां उपलब्ध। यहाँ वायुयान बनाने का देश का सर्वोत्तम कारखाना भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अधिकांश उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, बर्तन आदि की इकाइयां भी स्थापित है। बेंगलोर में तेजी से औद्योगिक विकास का कारण अनुकूल स्थिति, जलवायु, विकसित यातायात के साधन, जल विद्युत सुलभता, कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों की पर्याप्त मात्रा मिलना आदि के कारण यह औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी एवं राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर सूती वस्त्र, सीमेंट, दिया सलाई, चमड़ा उद्योग, रेल के डिब्बे, सिगरेट, साइकिलें, मोटर गाड़ियां, रसायन, मशीनरी, औजार, सैनिक साज संरचना आदि के कारखाने हैं। अशोक लीलैंड कंपनी का भारी मोटर ट्रक बनाने का कारखाना यही स्थित है। पेराम्बटूर उत्तम किस्म की यात्री गाड़ी निर्माण, कोच के डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त राज्य वाइज भी अलग अलग प्रकार के
अपने साथ है, तो ये औद्योगिक प्रदेश मुख्य से विकसित हो गए। अतः औद्योगिक प्रदेशों की कंप्लीट में आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां तक के लिए धन्यवाद।